ततावला हाज़ल लैलु वस्वद्दा जानिबुहु। ये रात बड़ी लंबी होती चली जा रही है, ये रात बड़ी काली होती चली जा रही है। वह अरकनी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु, और मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है, इस बिस्तर पर मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है। फवल्लाहि लौलल्लाहु अन्नी उराकिबुहु, अगर मेरे दिल में अल्लाह का डर न होता, अल्लाह की कसम, लहर्रक मिन हाज़स सरीरी जवानिबुहु, तो शायद इस बिस्तर पर मेरे शौहर के अलावा कोई और होता। शौहर दूर है, बीवी शौहर को याद कर रही है और कह रही है कि अगर अल्लाह का डर ना होता तो शायद इस बिस्तर पर कोई और होता। उसके बाद कहती है मखाफत रब्बी वल हयाउ यसुद्दुनी, मेरे रब का डर मुझको रोक रहा है, मेरी हया मुझको रोक रही है। व इकराम बि अलिय्यिन अन तुनाल मरातिबुहु, और अल्लाह का जो डर है, अल्लाह का जो एहतराम है, वो मुझको रोक रहा है कि अगर मुझको जन्नत में जाना है, अल्लाह के पास जाना है, तो मुझे इस गुनाह से बचना। रुबैया इब्ने खैसम उस औरत के बरहना होने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझाते हैं, अल्लाह की बंदी, ये तू गलत काम कर रही है, हराम काम कर रही है, अल्लाह से डर और वो काम न कर जिस काम करने का न तुझको अधिकार है न मुझको अधिकार है। रुबैया इब्ने खैसम जब अल्लाह का डर उस औरत को याद दिलाते हैं, वो औरत जल्दी से कपड़े पहन लेती है, तौबा कर लेती है, और नेक लोगों में, आबिद लोगों में, जाहिदीन में उस औरत का शुमार होता है। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा, यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, उसी औरत ने उनको फुसलाने की कोशिश की। वह गल्लकतिल अबवाब, और उसने घर के सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए। वकालत हैतलक, और उसने कहा कि ए यूसुफ मेरे पास आ जाओ, मुझसे गले लग जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ कहते हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ऐ अजीज मिस्र की बीवी, ऐ मेरी मालकन, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं बदकारी नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, मेरे रब ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया, इस घर में मुझको इज्जत दी, और अपने मालिक की बीवी के साथ मैं इतना गलत काम करूं, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। अभी मुझसे पहले इसी सीमांचल की सरजमीन के इंतहाई संजीदा और बावकार आलिम दीन शेख अब्दुल्ला अल काफी हफिज़हुल्लाह का खिताब आपने औकाफ के ताल्लुक से सुना। मुश्किल ये है कि हम मुसलमान नींद से उस वक्त बेदार होते हैं जब टाइम खत्म हो चुका होता है। हुकूमत की तरफ से 6 महीने का टाइम मिला था कि आप अपनी अपनी वक्फ की जमीनों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और हम सब जानते हैं हुकूमत की मंशा क्या है, और इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुसलमानों की औकाफ की जमीन खटकती है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों की इन औकाफ की जमीनों पर, इनके कब्रस्तानों पर, इनकी मस्जिदों पर, इनके मदरसों पर कब्जा कर लिया जाए। और हम और आप इतने गाफिल हैं, गफलत की लंबी चादर तान के सोए थे, जब 1-2 दिन बचा है तो लोग जागे। अभी मैं जो माइनॉरिटी के हमारे मिनिस्टर हैं रिजिजू साहब, आसाम के जो रहने वाले हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने उन स्टेट्स का जिक्र किया जहां से बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें यूपी और बिहार का नाम उन्होंने नहीं लिया। हमारे ये दोनों स्टेट यूपी और बिहार दोनों बहुत पीछे हैं। मैं खुद एक मदरसे में टीचर हूं, हमें लिस्ट मिली थी कि आप इतने इतने बनारस के फला फला कब्रस्तान और मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारों से मिलकर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, लेकिन कुछ अता पता नहीं, लोग सोए पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 6 दिसंबर की तारीख आखिरी तारीख है। जिन लोगों ने कोशिश की थी और उनका किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको 3 महीने का टाइम मिलेगा। जिन्होंने कोशिश भी नहीं की थी, अब उनका मामला खत्म, अब वो ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस तरीके के हसास मामले में, अभी यूपी में SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, 11 दिसंबर लास्ट डेट। अब कल हम ये कहेंगे साहब हमारा नाम काट दिया गया। जो एक प्रोसीजर है, जो एक तरीका है और एक गाइडलाइन मिली है कि आपको ये चीजें जमा करनी है, आप उसको कीजिए। उसके बाद अगर आपके साथ नाइंसाफी होती तो फिर आप खड़े होइए। लेकिन मुसलमान जज्बाती कौम है,
जज्बाती नारे लगा दो, जज्बाती तकरीरें कर दो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, ऊंची ऊंची टोपी लगा के क्या क्या हरकतें हो रही, कोई फीता काटा जा रहा है, नारे तकबीर लग रहा है। आपको अंदाजा है कि आने वाले माहौल में बंगाल की सरजमीन पर भी क्या होने वाला है। तो मेरे भाइयों, हम और आप अब कुछ थोड़े से मैच्योर बने, समझदारी पैदा करें अपने अंदर। जज्बाती नारे लगाने का दौर खत्म हो गया। अब इस मुल्क में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज का जो मौजू जिस पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत अहम मौजू है, काबिले गौर मौजू है, काबिले फिक्र मौजू है। और ये मौजू, इसको हम आसान जबान में ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी अमल करते हैं, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि हमारी हर एक्टिविटी पर अल्लाह की नजर है, अल्लाह देख रहा है। आप जानते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम आए हैं। ये नाम ऐसे ही नहीं आए हैं, इन नामों के अंदर भी अकीदा है। आप हर जुमा का खुतबा, हर तकरीर में सुनते हैं मौलवी साहब कुरान की 3 आयतें पढ़ते हैं। उन 3 आयतों में दूसरी आयत जो पढ़ी जाती है सूरह निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है। उस आयत का आखिरी टुकड़ा क्या है? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगरां है, तुम्हारी एक एक हरकत को अल्लाह देख रहा है। अब ये जो जुमला है, अल्लाह तुम पर निगरां है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, एक अकीदा है। अगर आप इस जुमले पर ईमान रखते हैं, आप करप्शन नहीं कर सकते, आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप ब्लू फिल्में नहीं देख सकते, आप ज़िना नहीं कर सकते, आप शराब नहीं पी सकते, एक मुसलमान लड़की बेपर्दा नहीं घूम सकती। जितना इस जुमले पर आपका ईमान होगा, उतना आपके अमल में सुधार पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही लोग ज्यादा डरते हैं, उनके दिल में अल्लाह का ज्यादा तकवा होता है, जो हकीकत में अल्लाह को जानने वाले होते हैं। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, उतना अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा होगा। कुरान करीम में एक शख्सियत का नाम आया, लुकमान। लुकमान कौन थे? कोई नबी थे? नहीं। कोई रसूल थे? नहीं। लुकमान अल्लाह के एक नेक बंदे थे। उन्होंने अपने बच्चे को कुछ नसीहतें की, और वो नसीहतें अल्लाह ताला को के नजदीक इतनी अहम थी कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया। हजरत लुकमान अपने बच्चे को जो नसीहतें करते हैं, उन नसीहतों में एक नसीहत ये भी करते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज है, फतकुन फी सखरा, और वो किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई है, औ फिस समाई, या वो आसमानों में कहीं है, औ फिल अर्ज़ी, या जमीन में कहीं है, याति बिहल्लाह, तो उस एक राई के दाने के बराबर चीज को भी अल्लाह सामने ले आएगा। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। अपने बच्चों को यह तरबियत आप दीजिए। कुत्ते और बिल्ली और शेर से डराने से बच्चा आपका दीनदार नहीं बनेगा। अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा अपने बच्चे के अंदर पैदा कीजिए मेरे साथी। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मैं उनको सजा देता हूं, कभी मार भी देता हूं, कभी बुरा भला भी कह देता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, क्या उन गुलामों को जो मैं सजा देता हूं, क्या अल्लाह ताला, क्या मेरी उस पर पकड़ होने वाली है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो सजा देते हैं और वो आपके साथ जो बदतमीजी करते हैं,
दोनों को अल्लाह ताला किया, दोनों का हिसाब किया जाएगा, दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों को वजन किया जाएगा। अगर उनकी बदतमीजी ज्यादा है और आपकी सजा कम है, आपने जो उनको सजा दी है वो कम है, तो आपको उनकी कुछ नेकियां आपको मिल जाएंगी, आपकी नेकियों में कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सजा ज्यादा दी है और उन गुलामों की बदतमीजी कम है, उनकी नाफरमानी कम है, तो ऐ मेरे सहाबी, फिर आपके जिम्मे उनके गुनाह लादे जाएंगे और आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कुरान के 18वें पारे की आयत भी उस सहाबी के सामने पढ़ दी। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई नेक अमल किया होगा या तुमने कोई बुरा अमल किया होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा हिसाब लेंगे, हम हिसाब लेने के लिए काफी हो जाएंगे। नबी ने यह आयत पढ़ी, सहाबी एक कोने में जाके रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे, आंसू बहाने लगे और कहा कि अल्लाह के नबी, अगर मामला इतना सख्त है और कयामत के दिन मेरी एक एक एक्टिविटी को तौला जाएगा, एक एक अमल को तौला जाएगा, ऐ अल्लाह के नबी, फिर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। इन्नी उश्हिदुका अला अन्नहुम महरार, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। ये होता है अल्लाह का डर। आज दुनिया में करप्शन क्यों है, दुनिया में भ्रष्टाचार क्यों है, क्यों इंसान अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा है? क्योंकि उसे इस बात का डर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। बड़ी बड़ी दुकानों और बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर आज कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे इंसान के बनाए हुए कैमरे, ये कैमरे टूट भी सकते हैं, इन कैमरों को खराब भी किया जा सकता है। इन कैमरों में जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो रिकॉर्डिंग बर्बाद भी हो सकती है, उनका एक टाइम होता है, 1 महीने के बाद वो फाइल डिलीट हो जाती है। मगर अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है मेरे प्यारे साथी। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया है। यालमूना मा तफ़अलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अमल तो करना बहुत दूर की बात है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम जो जबान से बोलते हो, तुम्हारी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, अच्छी बातें बोलते हो, बुरी बातें बोलते हो, हर बात रिकॉर्ड हो रही है। हर बात को रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे दिल में जो ख्याल चलता है, अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन ऐसी नहीं आई, कोई सोनोग्राफी और एक्सरे की मशीन ऐसी नहीं आई जो दिल के ख्यालात को पढ़ सके, जो दिल के ख्यालात को रीड कर सके। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह का इल्म देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह का पावर देखो। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। तुम जलसे में गए, रास्ते पे चल रहे थे, तुम्हारी नजरें कहाँ थी, तुम्हारा निशाना कहाँ था, तुम कहां देख रहे थे और कहां देखने की एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी अल्लाह ताला जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और तुम्हारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे सीनों में क्या भेद है, अल्लाह तुम्हारे सीनों के छुपे हुए भेद को भी जानता है। आज हम दुनिया के कैमरे से डरते हैं, कहीं लोग रिकॉर्ड ना कर ले मेरी बुरी हरकत को। इंसान कहीं कैमरे के सामने बैठा रहता है तो सोच समझ के बैठा रहता है। अभी पटना से मुझे बनारस जाना था, वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन आजकल चल रही है, अच्छी ट्रेन होती है, उसमें हर बोगी में कैमरा लगा है। इत्तेफाक से मैंने टिकट बनाया, टिकट कंफर्म नहीं था, अब मजबूरी में भी है, जाना भी था, उस दिन अर्जेंट था मुझे। टीटी से मैं मिला, मैंने कहा कि सर एक सीट दे दीजिए। अब टीटी ने कहा कि भाई टिकट तो नहीं है, सीट तो नहीं है। मैंने कहा सर जाना है, अर्जेंट है।
तो टीटी ने कहा कि ठीक है फला सीट में बैठो। अब टीटीओ का उसूल होता है, अगर आपको इस तरीके से इमरजेंसी में जाना हो तो या तो वो रसीद बना के देते हैं या कुछ पैसा लेके सफर करने देते हैं। अब वहां कैमरा लगा है, अब टीटी ये रिस्क तो नहीं ले सकता कि कैमरे के सामने मुझसे पैसा ले, तो वो दोनों बोगियों के बीच में जो जगह होती है वहां मुझको लेके जाके कह रहा है कि 500 रुपया दे दो, तुमको छोड़ देंगे। तो ये चल रहा है। कैमरे का डर एक सरकारी अफसर को भी इस बात से रोक रहा है कि वो किसी ऐसी तरीके का पैसा न ले सरकारी तौर पे जिसकी पकड़ हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का मैन मेड ह्यूमन मेड कैमरा हमें गुनाहों से और गलत कामों से रोक रहा है, लेकिन अल्लाह का जो कैमरा लगा है, उसका सिस्टम जो लगा है मेरे प्यारे साथियों, उस सिस्टम का हमें कोई डर नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों का बयान करते हुए फरमाता है, यस्तखफून मिनन्नासी वला यस्तखफून मिनल्लाह। तुम लोगों से डरते हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यर्दा मिनल कौल। जबकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, उसका इल्म तुम्हारे साथ है, उसकी कुदरत तुम्हारे साथ है, उसकी नजर तुम्हारे साथ है। इज़ युबय्यतूना मा ला यर्दा मिनल कौल। ऐ मुनाफिको, जब तुम इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करते हो और रातों में बैठ करके तुम चाले चलते हो, अल्लाह को खूब पता है तुम क्या कर रहे हो। तो बुराई से अगर बचना है मेरे प्यारे साथी, तो ये अकीदा मजबूत कर लीजिए, अल्लाह देख रहा है। और जब ये अकीदा आप मजबूत करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ईमान में बढ़ोतरी हो रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ज़ाक़त अमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। वो इंसान ईमान का मजा चख लेता है, उसको ईमान का स्वाद मिल जाता है, उसको ईमान का जायका मिल जाता है। जो अल्लाह को रब मान के राजी हो जाए, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान के राजी हो जाए, जो इस्लाम को दीन मान के राजी हो जाए। अगर आप अल्लाह को रब मानते हैं तो अल्लाह को खबीर व बसीर भी मानते होंगे मेरे प्यारे साथी। अगर आप किसी से चुपके चुपके बातें कर रहे हैं, कोई खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं, आपकी दुनिया के तमाम लोगों के लिए वो चीज सीक्रेट है, अल्लाह के लिए सीक्रेट नहीं है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्थरा इल्ला हुवा माअहुम बैनमा कानू। ओ लोगो, तुम जो आपस में बैठ के सरगोशी करते हो, तुमको जो चुपके चुपके बातें करते हो, अगर 3 लोग बातें कर रहे हैं तो ये याद रखे कि चौथा अल्लाह है। अगर 5 लोग बातें कर रहे हैं तो ये याद रखे कि छठा अल्लाह है। 6 लोग बातें कर रहे हैं तो याद रखे 7वां अल्लाह है। अल्लाह हर हाल में तुम्हारे साथ है। अल्लाह की नजर हर टाइम हर लम्हे तुम्हारे ऊपर है। इसलिए जब आप ये अकीदा रखेंगे अल्लाह देख रहा है, आपके ईमान में मेरे प्यारे साथियों बढ़ोतरी हो। और आगे बढ़िए, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज आप किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। जब आपको ये एहसास होगा अल्लाह देख रहा है, आप नमाज को खाना पूरी करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, एक बोझ उतारने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप नमाज को इस तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अंताबुदल्लाह कान्नका तराह। इबादत का तरीका ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देखो। फ़इल्लम तकुन तराह, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो अल्लाह तुमको देख रहा है। आज है क्या हमारी नमाजों का यह? हम तो नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई बोझ है जो उतार दिया। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। हमारी नमाज का हाल तो ये है, हमारा दिल कहीं है दिमाग कहीं। सहाबा नमाज पढ़ते थे, जहन्नम की बातें आती थी रोने लगते थे, अल्लाह के अजाब का जिक्र आता था रोने लगते थे, जन्नत का जिक्र आता था खुश हो जाते थे, अल्लाह की तस्बीह का जिक्र आता था तस्बीह पढ़ने लगते थे। एक हम नमाज पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कोई बोझ है जो उतार रहे हैं मेरे प्यारे साथी। हजरत आयशा को देखो, वो चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, चाश्त की नमाज पढ़ रही थी और सूरह तूर की तिलावत कर रही थी नमाज के अंदर।
उनका भतीजा उनसे मिलने के लिए आया, कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई का बेटा उनसे मिलने के लिए आया। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं और सूरह तूर की आयतें हजरत आयशा की जबान पे जा रही हैं। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और अल्लाह की नेमतों को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए फर्क कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर, तेरा करम है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की हवाओं से बचा लिया, तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, मैंने देखा कि मेरी फूफी जान इसी आयत को पढ़ रही हैं, दोहरा रही हैं, पढ़ रही हैं, दोहरा रही हैं। कहते मैं वहां से चला गया, मैं मार्केट चला गया, बाजार चला गया और बहुत देर के बाद सौदा सलफ लेने के बाद मैं आया हूं, क्या देखता हूं मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है और उसी आयत को बार बार दोहराती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा करम हो गया हम पर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। यानी हजरत आयशा इस आयत को पढ़ के ये महसूस कर रही थी और अल्लाह से ये दुआएं कर रही थी, अल्लाह उन खुश नसीबों में तू हमको भी शामिल फरमा दे। ये होती है नमाज। ये नमाज कब आप पढ़ेंगे? जब आपके दिल में ये एहसास होगा कि अल्लाह हमको देख रहा है। और आगे बढ़िए, ये जो एहसास है कि अल्लाह देख रहा है, ये एहसास अगर दिल में पैदा हो गया तो दिखावा नहीं कर सकता है यार। वो नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह के लिए पढ़ेगा, वो दान सदका खैरात करेगा अल्लाह के लिए करेगा। आपके इलाके में मदरसों में चंदा दिया जाता है, हमारे यहां भी मदरसे बनते हैं, हमारे यहां भी मस्जिदें बनती हैं। हमारे यहाँ ये तरीका नहीं जो आपके यहाँ है। हमारे यहाँ इस तरीके को नापसंद समझते हैं। हमारा लाउड स्पीकर लगा करके चंदा होता है, अहले हदीसों का नहीं होता, दूसरे लोगों का होता है। हमारे यहाँ लोग घर घर जाते हैं, भाई अल्लाह का घर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, मदरसे में ताउन की जरूरत है, 1000, 10,000, 1 लाख जिसको जो देना है वो देता है। यहाँ तो नहीं साहब। मैं देखता हूँ बंगाली जो हमारे उलमा होते हैं बेचारे, वो हाथ पकड़ पकड़ के कोई 1000 रुपया दे रहा है तो वो दबाव डाल करके 10,000 करवा लेते हैं। कहीं कहीं हमसे भी लोग कहते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब आप ये काम कर दिए। मैंने कहा भैया हमको ये हुनर नहीं आता, हर काम हर आदमी से थोड़ी हो सकता है। लोगों की जेब से पैसा निकालना, चंदा निकलवाना, ये भी हुनर है। लेकिन आप गौर कीजिए, मैं आपके बनाए हुए इस सिस्टम को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि नियतों को टटोलिए मेरे प्यारे साथी। आप मदरसे में दान दे रहे हैं, आप मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, मेरी प्यारी माओ बहनों आप अपनी कानों की बालियां उतार के दे रही हैं, नाक की नथनी उतार के दे रही। नीयत क्या है आप? अगर नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दे, तब तो ठीक है। और अगर आपकी नीयत ये है कि पूरे गांव के, पूरे बटरहा के लोगों को मालूम हो जाए, पूरे सिकटिया के लोग जान जाए, पूरे डुमरिया के लोग जान जाए मैं कितना बड़ा दानी हूं, मैं कितना बड़ा हातिम ताई का बाप हूं, अगर ये आपका मकसद है तो आपकी नेकी आपके मुंह पर मार दी जाए। कुरान की बड़ी छोटी सी सूरत है, हम में से अक्सर लोगों को याद होगी, सूरह माऊन। उसमें अल्लाह फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बर्बादी हो, जहन्नम हो, वैल हो उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। वयमनऊनल माऊन, और अल्लाह की राह में छोटी छोटी चीजें भी देना पसंद नहीं करते हैं। दिखावे की नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। जुमा का दिन, कल जुमा की नमाज आपने पढ़ी होगी। जुमा के दिन जब आप फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, इमाम साहब सूरे दहर की तिलावत करते हैं दूसरी रकात में। सूरे दहर में ये आयतें भी आप सुनते होंगे। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो ये इंतजार नहीं करते ये हमारा शुक्रिया अदा करके जाएगा, दुआएं दे के जाएगा, ये हमें थैंक यू बोलेगा, ये हमें जज़ाकल्लाह खैर बोलेगा। कहते इन्ना ला नुरीदु मिनकुम जज़ा अव्वला शुकूरा। हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिला रहे, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए।
इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह के अजाब का डर है। हम अल्लाह के अजाब के डर की वजह से और अल्लाह को राजी करने के लिए तुमको ये खाना खिला रहे। तो ये एहसास जब पैदा होगा कि अल्लाह देख रहा है, ये आपकी इबादतों में इखलास पैदा करेगा मेरे साथ। और ये बात याद रखो, जैसे खाना बगैर नमक के खाना बेजायका होता है और खाना बेमजा होता है, उसी तरीके से अगर इबादत में इखलास नहीं है, वो इबादत अल्लाह की नजर में बेकार है, वो हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। इखलास अगर पैदा करना है तो ये एहसास पैदा करो, अल्लाह देख रहा है। और आगे बढ़िए, अल्लाह देख रहा है, अगर दिल में ये ख्याल होगा आप गुनाहों से ऑटोमेटिक बचेंगे, ऑटोमेटिक आप गलत कामों से बचेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह की अजाब के डर से और गर्मी की तपिश से लोग बेहाल होंगे। उस आलम में अल्लाह ताला अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कयामत के दिन अल्लाह ताला 7 ऐसे लोग होंगे जिनको सूरज की गर्मी नहीं लगेगी, जिनको पसीना नहीं होगा, जिनको ठंडक मिलेगी, जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उन खुश नसीबों में एक वो आदमी भी होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वरजुलुन दातहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। खूबसूरत औरत और बहुत पैसे वाली औरत गुनाहों की दावत दे और एक नौजवान ये कह के, आज तो हमारा नौजवान तलाश करता है कि हमें कोई नंबर मिल जाए, कोई हमें बात करने का मौका मिल जाए। आज बेहयाई और जो है बेगैरती का यह आलम है कि आज चराग लेके ढूंढना पड़ता है कि कौन पाक दामन है, कौन बाइफ्फत है। मेरे प्यारे साथियों, जब ये दिल में एहसास पैदा होगा अल्लाह देख रहा है, तो नौजवान लड़का भी अपनी हिफाजत करेगा, नौजवान लड़की भी अपनी हिफाजत करेगी। हजरत रुबैये इब्ने खैसम एक ताबई है, बहुत नेक आदमी थे। इतने नेक आदमी थे कि हजरत उमर ने एक मरतबा इनसे कहा था कि अगर अल्लाह के रसूल तुम्हें देख ले तो तुमसे मोहब्बत करते। रुबैये बिन खैसम बहुत बड़े ताबई हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। एक औरत उनके पास आती है और उनको कमरे में लेके जाती है। हजरत रुबैये इब्ने खैसम जवान है, खूबसूरत है, और वो औरत उनके सामने बरहना हो जाती है, अपने कपड़े उतार देती है। वक्त का एक बहुत बड़ा आलिम है, वक्त का एक बहुत बड़ा आबिद है, अल्लाह का नेक बंदा है, ताबई है, और एक जवान और खूबसूरत औरत उनके सामने बरहना हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो मर्द नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं थे, जज्बात नहीं थे, उनके अंदर शहवत नहीं थी, उनके अंदर ख्वाहिशात नहीं थी, लेकिन अल्लाह का डर था। मेरे साथी, रुबैये इब्ने खैसम उस औरत के बरहना होने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझाते हैं, अल्लाह की बंदी, ये तू गलत काम कर रही है, हराम काम कर रही है, अल्लाह से डर और वो काम न कर जिस काम करने का ना तुझको अधिकार है ना मुझको अधिकार है। रुबैये इब्ने खैसम जब अल्लाह का डर उस औरत को याद दिलाते हैं, वो औरत जल्दी से कपड़े पहन लेती है, तौबा कर लेती है, और नेक लोगों में, आबिद लोगों में, जाहिदीन में उस औरत का शुमार होता है। और इससे भी बेहतरीन मिसाल करीम इब्ने करीम और नबी इब्ने नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते हैं, वो औरत उनकी मालकन है, हजरत यूसुफ उसके कंट्रोल में रहते हैं। वो औरत घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है और बार बार यूसुफ को अपने पास बुलाती है। हजरत यूसुफ जवान भी है, खूबसूरत भी है, ताकतवर भी है, औरत भी जवान है, अकेला घर है, बंद कमरा है, औरत खुद दरवाजे बंद कर रही है और यूसुफ को बुला रही है, गिड़गिड़ा रही है, बार बार अपने जाल में फंसाने की दावत दे रही है। सिचुएशन आप देखो मेरे साथी, आज हमारा नौजवान कहता है कि बहुत मुश्किल है गुनाहों से बचना, यकीनन मुश्किल है, लेकिन जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं,
अगर ये डर हो कि अल्लाह देख रहा है तो आप जरूर अपने दामन को गुनाहों से बचा लें। वरावदतुल्लती हुआ फी बैतिहा, यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनको फुसलाने की कोशिश की। वह गल्लकतिल अबवाब, और उसने घर के सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए। वकालत हई तलक, और उसने कहा कि ए यूसुफ मेरे पास आ जाओ, मुझसे गले लग जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ कहते हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ऐ अजीज मिस्र की बीवी, ऐ मेरी मालकन, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं बदकारी नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी ahsana मस्वाया, मेरे रब ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया, इस घर में मुझको इज्जत दी, और अपने मालिक की बीवी के साथ मैं इतना गलत काम करूं, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। ये डर आपको गुनाहों से बचाएगा मेरे प्यारे साथी। सही बुखारी की रिवायत अपने सामने रखिए, जो 3 लोग गार में फंस गए थे और उन तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ की थी। कुछ लोग बोलते हैं कि अहले हदीस वसीला को नहीं मानते, अहले हदीस यकीनन वसीला को मानते हैं, जायज वसीला को मानते हैं। आप अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। आप अल्लाह के नामों का वसीला लगा के, अल्लाह की सिफात का वसीला लगा के दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। आपको अल्लाह से रोजी मांगना हो, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू राज़िक है, रज़्ज़ाक है, रोजी देने वाला है, मुझको भी रोजी दे दे, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। रमजान में आप शब कद्र में क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अल्लाह मुझको भी माफ कर दे। आपने अल्लाह की सिफत अफ़्व का वसीला लगाया, आपने अल्लाह की एक सिफत का वसीला लगाया, अल्लाह के नामों और अल्लाह की सिफात का वसीला लगाया जा सकता है। इसी तरीके से अपने इलाके के किसी अल्लाह के नेक बंदे से जो जिंदा हो, उनके पास जाके उनसे दुआ कराना, यह भी जायज है, यह भी एक तरीके का वसीला है। किसी जिंदा इंसान की दुआ के जरिए वसीला, यह भी जायज है। हाँ, किसी के इंतकाल के बाद, उसके कब्र में चले जाने के बाद हम कब्र पे जाके कहें कि ऐ फला साहब आप मेरे लिए दुआ करें, यह चीज न नबी से साबित है, न सहाबा से साबित है, हम इस वसीला के खिलाफ है। वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, उन तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाया था और अल्लाह ने उनकी मुसीबत को दूर किया था। उसमें से एक ने कहा था, ऐ अल्लाह मेरी एक चचा की लड़की थी, मेरी चचा की बेटी थी, कुन्तु उहिब्बुहा, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। आजकल मोहब्बत भी हमारे नौजवानों का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, मोहब्बत बड़ा पसंदीदा उन्वान है। आज हर लड़का हर लड़की मोहब्बत के माया जाल में फंसा हुआ है। बड़ा आसान है किसी को मोहब्बत का पैगाम दे देना व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर, लेकिन आजकल की मोहब्बत लिखो फेंको कलम की तरह है। कलम की रोशनाई खत्म, नया कलम आ गया, नया महबूब आ गया। अब तो वो मोहब्बत है कि सुबह का महबूब अलग है, शाम का महबूब अलग। अब कपड़ों की तरह महबूब बदलते हैं, इधर ब्रेकअप हुआ उधर पैचअप हुआ। ये मोहब्बत नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वो होती है जो अल्लाह पैदा करता है। जो व्हाट्सएप के जरिए मोहब्बत पैदा हो, जो फेसबुक के जरिए मोहब्बत पैदा हो, जो हराम तरीके से मोहब्बत पैदा हो, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है जो अल्लाह पैदा, और अल्लाह कौन सी मोहब्बत पैदा करता है? वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी। कभी गौर करना, माँ बाप जिंदगी पर औलाद को पालते हैं। बेटा जवान हुआ, बेटी जवान हुई, शादी कर दी गई, माँ बाप ने शादी कर दी। और आपके इस इलाके में मुझे किसी ने बताया बड़ी तादाद में लोग जयपुर में जाके काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, कुछ लोग जो है कुछ और काम करते हैं, कोई गुजरात में पेंट का काम करता है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ अगर एक काम का एक रिवाज है और लोग एक काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सीमांचल का ये इलाका अल्लाह का फजल करम है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि बहुत
पिछड़ा इलाका है। पूर्णिया में एयरपोर्ट भी शुरू हो गया, माशाअल्लाह पूरा रोड 4 लेन रोड बन गया। आपके इलाके में आना, कनेक्टिविटी बहुत आसान हो, रोजी रोटी के जराए बहुत हो गए। अब अगर आप अपने बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं तो आप गोया कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। अगर ये इलाका आज भी पहचाना जाए बैकवर्डनेस से और पिछड़ेपन से, और आपके बच्चे तालीम से दूर रहे, और मुझे किसी ने बताया कि पूरे इलाके में गिनती के लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने तालीम मुकम्मल की। इधर बच्चा बड़ा हुआ, मदरसे में दर्जा 5 तक पढ़ा, अरबी की 2री जमात तक पढ़ा, उसका बड़ा भाई जयपुर में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है, बाप ने कहा जाओ तुम भी काम करो। इस मकसद के लिए आप बच्चे पैदा करते हैं। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़ाई में आगे बच्चे हैं। आप अपनी कमाई के लिए और चंद पैसों के लिए मुस्तकबिल का एक बेहतरीन और होनहार, एक आपका बच्चा पढ़ लिख करके समाज के लिए कुछ बन सकता था, आप चंद पैसों के लिए मेरे प्यारे साथियों उस बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पेंटर हो तो आपका बेटा भी पेंटर बने, जरूरी नहीं है कि आप सिलाई का काम करते हैं तो आपका बेटा भी सिलाई का काम करे। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, थोड़ा अपने जज्बों को बड़ा कीजिए। शौहर बाहर काम करने जा रहा है, नई नई शादी हुई है, 1 महीने की शादी है, शौहर बाहर जा रहा है, बीवी अपने शौहर से गले लग के रो रही है। उतना उस लड़के की माँ भी नहीं रोई, उतना उसकी बहन भी नहीं रोई, उतना उसका बाप भी नहीं रोया। 1 महीने की शादी हुई है और जो दुल्हन है, जो बीवी है, जो उसकी बीवी है, वो उतना ज्यादा रो रही है। ये क्यों रो रही है? ये कोई नकली आंसू नहीं है, ये कोई बनावटियां, हकीकत में वो रो रही है। हकीकत में उसको तड़प है अपने शौहर के जाने की। ये मोहब्बत जो शौहर की बीवी के दिल में पैदा हुई है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की देन नहीं है, ये निकाह की देन है। मेरे नौजवानों, मोहब्बत के माया जाल से निकलो, शादी के काबिल हो गए, शादी करो, निकाह करो, और शादी करके मोहब्बत करो, मोहब्बत करके शादी मत। उसने कहा अल्लाह, मेरी चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था, और मोहब्बत के नाम पे क्या चाहता था? उसको हासिल करना चाहता था, उसके साथ अपनी शहवत पूरी करना चाहता था। एक मर्तबा गांव में कहत साली का दौर आया, सूखे का दौर आया, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। चचा की लड़की मेरे पास आई, उसने कहा ऐ मेरे चचा के बेटे, बड़ी परेशानी का दौर है, 100 दिरहम, और बाज़ रिवायतों में 100 दीनार का भी लफ्ज आया है। कहा कि 100 दिरहम के जरिए तू मेरी मदद कर दे, घर में अनाज के दाने के लिए लोग तरस रहे। अय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने का ख्याल मेरे दिल में आया। मैंने कहा मैं 100 दिरहम तुझको जरूर दूंगा, लेकिन मेरी बरसों की मनोकामना तुझको पूरी करनी पड़ेगी, तुझको मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी शहावत को पूरी करनी पड़ेगी। वो लड़की मजबूर थी, हालात के तहत मजबूर होकर के मेरी डिमांड वो मान गई, मेरे ऑफर को उसने कबूल कर लिया। और ऐ अल्लाह, करीब था कि मैं उसके साथ गलत काम कर लूं। ऐन मौके पर जब मैं अपनी मनोकामना पूरी करने वाला था, जब मैं अपने दिल की हसरत पूरी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जबान से जुमला निकला, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक्किही, और वो काम न कर जिस काम की तुझे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है, जिसका तुझको अधिकार नहीं दिया है। ऐ अल्लाह, जब तेरा नाम उसकी जबान से निकला है, परवरदिगार, तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ, और मैं फौरन अपने उस गलत काम से, उस इरादे से मैं बाज आ गया। मैंने वो दिरहम भी उसको दे दिए, मैंने उसकी मदद भी कर दी, और मैंने उस गलत काम से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, अगर सच्चे दिल से तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया है, तो तू आज हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। ये एहसास अगर आपके अंदर है कि अल्लाह देख रहा है, ये एहसास आपको जिना से भी बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा नौजवान नशे का किल्लत में मुब्तला है। अभी कल कटिहार के इलाके में मैं था, लोगों ने बताया आजकल कोई नशा है जिसको स्मैक बोलते हैं, कोई पाउडर का नशा है। आज हमारा नौजवान वो नशा कर रहा है, और वो नशा क्या है? वो नशा ऐसा है कि जिसको आदत लग गई, वो हर हाल में उसको वो पाउडर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अपनी बहन बेटी को बेचना पड़े तो बेच देगा, अपना घर गिरवी रखना करे पड़े घर गिरवी रख देगा, हर हाल में उसको अपने नशे का वो काम पूरा करना है। क्यों करते हो नशा? कहता है सुकून के लिए। अरे ऐसा सुकून,
ऐसे मन का सुख, ऐसी मन की शांति जो तेरे शरीर को बर्बाद कर दे, जो तुझे बाप बनने के काबिल न छोड़े, शौहर बनने के काबिल न छोड़े, तेरी बीवी से तुझको दूर कर दे, तेरी माँ से तुझको दूर कर दे, तेरे बच्चों से तुझको दूर कर दे, तेरे शरीर को बर्बाद कर दे। मेरे नौजवानों, इस तरीके की तमाम चीजें तुमको सुकून नहीं दे सकती है। तुमको सुकून ना नशा के अंदर मिलेगा, ना शराब में मिलेगा, ना स्मोक में मिलेगा, ना गुटखे में मिलेगा, ना शराब में मिलेगा। तुमको सुकून अगर चाहिए, आओ अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। ऐ सुकून की तलाश में नशा करने वाले नौजवान, ऐ सुकून की तलाश में हराम रिलेशनशिप बनाने वाले नौजवान, ऐ सुकून की तलाश में शराब का जाम लुटाने वाले नौजवान, आ जा, वजू कर ले, अल्लाह के सामने सजदा कर ले, और फिर देख तेरे बदन से टेंशन का बोझ कैसे उतरता है, तेरे दिल को सुकून कैसे मिलता है, तेरे माइंड को पीस कैसे मिलता है। तू अल्लाह के सामने झुक तो सही। तू कहां सुकून तलाश कर रहा है? तुझे शराब में सुकून नहीं मिलेगा, तुझे जिना में सुकून नहीं मिलेगा। ये एहसास पैदा करके अल्लाह देख रहा है। और याद रखो, ये एहसास अगर पैदा हो गया कि अल्लाह देख रहा है, तो दुनिया में भी आप गलत काम से बचेंगे और आखिरत में भी अल्लाह जन्नत देगा। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, गायबाना तौर पर बगैर देखे अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को देखा नहीं, जन्नत को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं, कब्र का अजाब देखा नहीं, लेकिन अल्लाह से डरते हैं। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, जो बगैर देखे अल्लाह से डरते हैं, लहुम मगफिरतुन, उनके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा, व अजरुन कबीर, उनको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी आपको। और एक बात बताऊं, अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाना है। आप कोई गुनाह करते हैं, अगर आपने गुनाह का इरादा किया लेकिन गुनाह नहीं किया, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई आपके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने नेकी का पक्का इरादा किया, इशा की नमाज आपने पढ़ी, इशा की नमाज के बाद आपने सुन्नत भी पढ़ ली, वितर की नमाज आपने नहीं पढ़ी, आपका इरादा था रात में उठूंगा तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आप बिस्तर पे गए, सो गए, इरादा तो था, मोबाइल पे आपने अलार्म भी लगाया था 2 बजे का, 3 बजे का, मोबाइल बजता रहा, आपकी नींद नहीं खुली, लेकिन आपने इरादा पक्का किया था, आपकी नींद खुली फजर के टाइम, आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, मगर आपको तहज्जुद का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत है। आप अगर नेकी का पक्का इरादा कर ले और नेकी ना कर पाए, तब भी एक सवाब आपको मिलेगा, और अगर नेकी कर लेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा। और अगर आपने किसी गुनाह का इरादा किया तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता, उरकुबू, मेरे बंदे पर नजर रखो, अगर मेरा बंदा ये गुनाह कर लेता है तो ऐ मेरे फरिश्तों, एक गुनाह उसके नामे आमाल में लिखना, और अगर मेरा बंदा गुनाह नहीं करता है, शराब पीने का ख्याल आया, जिना करने का ख्याल आया, हराम काम करने का ख्याल आया, बंदे ने गलत काम करने का इरादा किया, लेकिन अभी उसने गुनाह नहीं किया, अगर वो गुनाह से बच गया, अल्लाह कहता है फक्तुबूहा लहू हसना, मेरे बंदे के नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अरे अल्लाह, उसने तो कोई नेकी नहीं की, वो तो शराब पीने जा रहा था, वो तो जिना करने जा रहा था, वो तो हराम काम करने जा रहा था, लेकिन जब गुनाह का इरादा करके उसने गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह कहता लिख लो, एक नेकी लिख लो, फ़इन्नहु तरकहा मिन जर्राया, इसलिए कि बंदे ने अगर उस गुनाह को छोड़ा है तो मेरे डर से छोड़ा है। अगर मेरे खौफ से और मेरे डर से मेरे बच्चे ने मेरे बंदे ने अगर जिना से बच गया, शराब से बच गया, तो मेरा बंदा एक नेकी का हकदार है, मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के नाम अमाल में एक नेकी। ये अल्लाह की रहमत है मेरे साथ। और अगर ये ख्याल दिल से निकल जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान बेहया बन सकता है, बेगैरत बन सकता है। जब दिल में यह डर ही ना हो कि अल्लाह देख रहा है,
तो कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उनके गुनाह माफ नहीं होंगे जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी खुल्लम खुल्ला गुनाह का क्या मतलब है? आपने फरमाया रजुलु लैलन, बंदा रात में कोई गुनाह करे और सुबह अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे और बंदा अपने गुनाहों का पर्दा चाक करे, दुनिया को बताए मैंने गुनाह किया है। आजकल गलत काम करने के बाद उसका वीडियो भी वायरल किया जाता है। ये दौर वो दौर आ गया कि गुनाहों की पब्लिसिटी की जाती है, गुनाहों को फैलाया जाता है। याद रखो, गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह की पब्लिसिटी करना उससे बड़ा गुनाह है। मेरे नौजवानों, सोशल मीडिया चलाने वालों, अगर आपके पास कोई गलत वीडियो पहुंचा है और आपने उसको देखा है तो आपने गुनाह किया है, लेकिन अगर आपने उसको दूसरों को सेंड किया है तो आपने और बड़ा गुनाह किया है। कान खोल के सुन लो, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग इन्नल लजीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लजीना आमनू, जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये एहसास आपके अंदर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, इसका सबसे खतरनाक पहलू क्या है? आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपके हज और उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, आपके सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे। बड़े गौर से सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस सुना रहा हूं, इब्ने माजा की सही रिवायत है। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत सौबान कहते हैं लअलमन्ना क़वाम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं यातून यौमल क़ियामा, जो कयामत के दिन आएंगे बेहसनात, नेकी लेकर के आएंगे, अमसाल जिबाल तिहामा, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। हमारे पास तो नेकी ही नहीं है। अल्लाह के नबी उनका जिक्र कर रहे हैं जिनके पास पहाड़ों के बराबर नेकी है। हम लोग तो नेकी से महरूम लोग हैं मेरे भाई, हमारे पास तो गिनी चुनी नेकियां हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं नेकियों का पहाड़ होगा और अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, जरा खोल करके बयान कर दीजिए वो कौन लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में तहज्जुद पढ़ेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो बंद कमरे में होंगे, जब तन्हाई में होंगे, जब अकेले में होंगे, वो गलत काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कीजिए और अल्लाह की कसम ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये चोरी मिलावट खत्म हो जाएगी, ये समाज से, देश से, मुल्क से और हमारे इलाके से ये बदनुमानी खत्म हो जाएगी अगर ये एहसास पैदा हो जाए अल्लाह देख रहा है। हजरत उमर को देखो, गश्त लगा रहे थे, एक मकान से एक लड़की की आवाज आई। लड़की की मां लड़की से कह रही थी बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। दूध बेचने का कारोबार करते थे वो लोग। लड़की की मां ने लड़की से कहा बेटा उठ जा दूध में पानी मिला दे। लड़की कहती अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना कि हजरत उमर का ये फरमान आया है, अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान आया है कि दूध में पानी मिलाना अपराध है। कहा है मेरी बेटी रात का वक्त है, उमर आराम से अपने घर में सो रहे होंगे, उमर को क्या पता हम क्या कर रहे हैं, चुपचाप से उठ के दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती अम्मी जान उमर ला यराना फरब्बु उमर यराना, अय अम्मी जान उमर नहीं देख रहे, हजरत उमर हमको नहीं देख रहे, लेकिन उमर का रब तो हमको देख रहा है। रात का सन्नाटा हो चाहे दिन की रोशनी हो, उमर का रब तो 24 घंटे हमको देख रहा है। अम्मी जान ये बेईमानी करके, ये चोरी करके अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हजरत उमर ने उस मकान का नंबर नोट किया, लड़की का घर क्या है, लड़की का खानदान क्या है, लड़की बिरादरी क्या है, कुछ नहीं पता किया। घर आए, सारे बच्चों को बुलाया, कहा है मेरे बच्चों मैंने एक दीनदार लड़की देखी है,
मुझे नहीं मालूम उसकी बिरादरी क्या है, उसका खानदान क्या है, वो कितनी खूबसूरत है मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं उस लड़की के दिल में अल्लाह का डर है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। मेरे नौजवानों, हुस्न पर मरते हो, सूरत पे मरते हो। इस दौर के आदमी अधूरे हैं, सूरतें मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। सूरत पे मत मरो, सीरत को अपनाओ। मेरी माओ, अपने घर की बहू तलाश करने जाओ तो कोई हूर परी तलाश मत करो, दीनदारी तलाश करो, तकवा वाली तलाश करो। दीनदार आएगी तुम्हारे घर को जन्नत बनाएगी। बहुत पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की लेके आओगी, लेकिन दीनदार नहीं होगी तो गांव वाले ये तो कहेंगे फलाने की बहू बहुत खूबसूरत है, फलाने की बहू बहुत खूबसूरत है, ये तो बोलेंगे। लेकिन अगर वो बेदीन होगी तो आपके पूरे घर के सुकून का जनाजा निकाल। ये सास बहू में जो आज खटपट चल रही है, अभी नेपाल से एक भाई का मैसेज आया, मौलाना साहब आज बटरहा में आप तकरीर करने जा रहे, थोड़ा सास बहू पे बोल दे। क्या बोले भाई सास बहू? सास के खिलाफ कुछ बोलेंगे सास नाराज हो जाएगी, बहू के खिलाफ कुछ बोलेंगे बहू नाराज हो जाएगी। और बेचारा जो शौहर होता है वो चक्की के दो पार्ट के बीच में पिसता रहता है। उसको माँ का भी ख्याल करना है, बीवी का भी ख्याल करना है। माँ वो है जो दुनिया में उसको लेके आई है और बीवी वो है जिसके लिए दुनिया में वही सब कुछ है। अब बेचारा बीवी की साइड लेता है तो माँ नाराज होती है, माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज हो जाती है। बड़ा अच्छा एक लतीफा है कि एक औरत की लड़की की शादी हुई तो किसी ने कहा, लड़की ने फोन करके कहा कि आपका जो दामाद है वो मुझको लेकर के, आपकी बेटी को लेकर के घूमने जा रहा है। कहा कि कितना अच्छा मेरा दामाद है। फिर उसने, लड़की ने कहा कि मैं घर में रहती हूं तो मेरे शौहर मेरा हाथ भी बटा देते हैं, घर के कामों में मेरा सपोर्ट भी कर देते हैं। तो सास ने कहा हा हा क्या बात है, कितना बेहतरीन दामाद मिला है, मेरी बेटी की कितनी केयर करता है, कितना ध्यान रखता है। उसी घर में बेटा भी था, उसकी भी शादी हो गई थी। एक दिन संडे का दिन था, बेटे की छुट्टी थी, बीवी उसकी किचन में काम कर रही थी। उसने सोचा चलो थोड़ा कमरे की सफाई का काम मैं कर देता हूं। माँ ने देखा बेटा झाड़ू लेके घर की सफाई कर रहा है, कहा नालायक, तू इतना बड़ा, तू बीवी का जोरू का गुलाम बन गया, तू बीवी का काम खुद कर रहा है, उसका काम तू कर रहा है। तो ये हमारे समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है। वही काम दामाद करे तो खूबी है, वही काम बेटा करे तो ऐब बन जाता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, माफ करना। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी बहू आपको माँ का दर्जा दे तो आपको बहू को भी बेटी का दर्जा देना चाहिए। और आप जिस औरत को बहू बना के लाई है वो भी किसी की बेटी है। और कभी ये सोचिएगा कि जो लड़की आपके घर में बहू बन के आई है, आसान काम तो नहीं है मेरे। मैं सीमांचल में आता हूं, कभी कभी 2-2 दिन तक यहाँ ठहर जाता हूं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून। बनारस में सुकून नहीं है, वहां इधर खटखट, इधर पटपट, इधर गाड़ी के चलने की आवाज। यहाँ सुकून है भाई, आराम से, कोई शोर शराबा नहीं, शांति है। लेकिन आप कहें कि अब्दुल गफ्फार साहब आप आइए अररिया में बस जाइए, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की शादी करके आती अपना परिवार छोड़ के, आसान काम नहीं होता है मेरे भाई। माहौल अलग होता है, घर अलग होता है, रिश्ते नए होते हैं। उस परिवार में वो आकर के इतना एडजस्ट कर लेती है कि उसी परिवार की एक सदस्य बन जाती है। उस औरत की कुर्बानियों पर यूं पानी न फेरो मेरी प्यारी माँ और बहन। उस बहू की भी कुछ कुर्बानियां। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दुनिया की हर सास को शिकायत है कि उसकी बहू जो है वो उसके दिल की मुराद पूरी नहीं कर रही, उसके मन के मुताबिक नहीं है। मगर मैं उस सास से यही कहूंगा कि तू भी तो कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सास ये चाहती है कि जब मैं बहू थी और मेरी सास ने जितना मुझको दबा के रखा है, मैं डबल दबा के अपनी बहू को रखूं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, प्यार बांटो, प्यार बांटो। अपनी बेटियों से प्यार करती हो तो अपनी बहू से भी प्यार करो। बात कहां से कहां निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज अगर ये जो सोच है कि अल्लाह देख रहा है, अगर ये सोच पैदा हो जाए तो बड़े बड़े गुनाहों से हम बच सकते हैं। हजरत उमर ने उस लड़की के बारे में आके अपने बेटों से कहा कि वो लड़की कौन है, कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है। मेरे बच्चों, कोई तुम्हें से निकाह करेगा। हजरत उमर के कई बेटे थे, उनके एक बेटे जिनका नाम आसिम था, आसिम ने कहा अब्बाजान मैं उस लड़की से शादी करूंगा। हजरत उमर ने अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर दी, उस लड़की को बहू बनाया। दीनदार लड़की थी, अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। नतीजा क्या निकला?
उसी लड़की की नस्ल से आने वाली औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो अपने दौर के बहुत नेक इंसान, बहुत अल्लाह वाले और बहुत मुनसिफ इंसान थे। तो आप अगर आम का पेड़ लगाएंगे तभी आम काटेंगे, बबूल का पेड़ लगा के आप आम नहीं काट सकते। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये दिल में एहसास होगा कि अल्लाह देख रहा है तो आपके समाज से ये गंदगियां दूर हो सकती हैं। और आगे बढ़िए, अब्दुल्लाह इब्न उमर का वो वाकया याद कीजिए। मैं एक दो बातें और बयान करके बात खत्म करूंगा। मैंने कहा था जलसे वालों से 11 बजे मुझे टाइम दे दीजिए, लेकिन टाइम मिला है 12:15 बजे और मुझे पटना भी पहुंचना है, सुबह ट्रेन भी पकड़नी है, कोहरे का भी टाइम है, कहीं ज्यादा देर करे तो कहीं जाने में दिक्कत ना हो जाए, वो भी मसला है। सुनिए, एक दो वाकया और सुना के बात खत्म करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जा रहे रास्ते में से एक चरवाहा वहां से गुजरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को भूख लगी थी, प्यास लगी थी। चरवाहे से कहा, भाई तेरे पास इतनी सारी बकरियां हैं, एक बकरी का दूध दे दे, मुझको थोड़ा सा पैसा दे दूंगा, तू दूध दे दे। चरवाहे ने कहा, माफ कीजिएगा, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरी ड्यूटी सिर्फ बकरी चराने की मिली है, मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि मैं बकरी का दूध आपको दे सकूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को बहुत हैरत हुई कि ये बकरी का चरवाहा, इसके अंदर इतनी समझदारी कैसे पैदा हो गई कि ये बकरी का दूध देने के लिए मुझको तैयार नहीं है। कहा, क्या है मेरे भाई, मैं तुमको एक ऑफर करता हूं, एक काम करो, तुम एक बकरी मुझको बेच दो, मैं कीमत दे देता हूं। मालिक पूछे तो बता देना कि भेड़िया आया था, बकरी को लेके चला गया। मालिक चुपचाप हो जाएगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, मुझको बकरी मिल जाएगी। चरवाहे ने कहा, बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा ऑफर आपने पेश किया है। मालिक भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अइन अल्लाह। एक बात का जवाब दे दीजिए, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी क्यों की, तूने मालिक के साथ झूठ क्यों बोला, तूने मालिक के माल में खयानत क्यों की। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, बस यही सवाल का जवाब मुझको दे दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रोने लगे। कहा कि तेरा मालिक कौन है? उसके मालिक का पता लगाया, मदीना आए, उसकी कीमत पूछी और कीमत देके उसको आजाद कराया और कहा कि कलेमतुल आतकत का ये जो तूने बात बोली थी कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, इस एक जुमले ने आज तुझको गुलामी से बचाया है। और कल जब कयामत के दिन तू अल्लाह के पास जाएगा तो तेरा यही जुमला तुझको जहन्नम की आग से भी बचाएगा। अब एक आखिरी वाकया सुना करके मेरे प्यारे साथियों मैं बात खत्म करता हूं। हजरत उमर का ही यह वाकया है। एक मर्तबा हजरत उमर रात में गश्त करने के लिए निकले। गश्त करने के लिए निकले तो एक औरत की आवाज उन्होंने सुनी। औरत शौहर से दूर थी, अकेली थी और औरत अपने शौहर को याद कर रही थी और याद करते हुए उसने अरबी की शायरी पढ़ी और शायरी में उसने अपने दर्द का इजहार किया और कहा, ततावला हाज़ल लैलु वस्वद्दा जानिबुहु, ये रात बड़ी लंबी होती चली जा रही है, ये रात बड़ी काली होती चली जा रही है। वह अरक़नी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु, और मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है, इस बिस्तर पर मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है। फवल्लाहि लौलल्लाहु अन्नी उराक़िबुहु, अगर मेरे दिल में अल्लाह का डर न होता, अल्लाह की कसम, लहर्रक मिन हाज़ा सरीरी जवानिबुहु, तो शायद इस बिस्तर पर मेरे शौहर के अलावा कोई और होता। शौहर दूर है, बीवी शौहर को याद कर रही है और कह रही है कि अगर अल्लाह का डर ना होता तो शायद इस बिस्तर पर कोई और होता। उसके बाद कहती है, मखाफतो रब्बी वल हयाउ यसुद्दुनी, मेरे रब का डर मुझको रोक रहा है, मेरी हया मुझको रोक रही है। व इकराम बि अलिय्यिन अन तुनाल मरातिबुहु, और अल्लाह का जो डर है, अल्लाह का जो एहतराम है वो मुझको रोक रहा है कि अगर मुझको जन्नत में जाना है, अल्लाह के पास जाना है तो मुझे इस गुनाह से बचना पड़ेगा। हजरत उमर ने जब उस औरत के ये अशार सुने तो अपने घर आए और अपनी बेटी से पूछा, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी हजरत हफ्सा से पूछा कि ऐ मेरी बेटी हफ्सा, ये बताओ कि औरत अपने शौहर से कितने दिन तक दूर रह सकती है, कितने दिन तक औरत अपने शौहर से दूर रह करके सब्र कर सकती है। तो हजरत हफ्सा ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से बताया
कि 6 महीने तक एक औरत अपने शौहर से दूर रह सकती है। हजरत उमर ने कहा ला अहबिसुल जैश अक्सर मिन हाजा, अब मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं कि जितने मुसलमान मुजाहिदीन फौज में हैं 6 महीने से ज्यादा वो ड्यूटी पर नहीं रहेंगे। 6 महीना पूरा होगा वो घर आ जाएंगे, ताकि ये सिचुएशन फिर पैदा ना हो। मेरे प्यारे साथियों, एक शौहर से दूर रह करके बीवी अगर गुनाहों से बच रही है तो यही डर, अल्लाह का यही डर उसको गुनाहों से बचाता है। एक चोरी और भ्रष्टाचार के दौर में एक इंसान अगर चोरी और करप्शन से अपने आप को बचा सकता है, इसी एहसास के जरिए बचा सकता है कि अल्लाह देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास हम सब अपने अंदर पैदा करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में ये जज्बा और ये डर पैदा फरमा दे। अल्लाह देख रहा है, रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों में इखलास पैदा फरमा दे। हमें दिखावे और रियाकारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर किस्म के गुनाहों से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारी माओ बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हराम किस्म के मोहब्बत और रिलेशनशिप से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। जो शादी के काबिल हैं, अल्लाह उनकी शादी के मामले को आसान करे। उनके वालिदैन को, उनके गार्जियन को जल्द से जल्द उनकी शादी करने की तौफीक अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं, अल्लाह उनको हलाल रोजी अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। आमाल देख कर हम गर्दन छुपा के रोए, आमाल देख कर हम गर्दन छुपा के रोए, आंखें छुपा के रोए, आंसू बहा के रोए, आमाल देख कर हम गर्दन छुपा के रोए। रुख जिंदगी का मोड़ा आए खुदा के दर पर, लब पर मुआफियों के
नगमे सजा के रोए, आमाल देख कर हम गर्दन झुका के रोए। कैसी थी बेवफाई, हद से गुजर गए थे। कैसी थी बेवफाई, हद से गुजर गए थे। रब को मनाए कैसे हम गिड़गिड़ा के रोए, आमाल देख कर हम गर्दन झुका के रोए। चाहत में इस जहां की क्या क्या गंवा दिया है, चाहत में इस जहां की क्या क्या गंवा दिया है। दुनिया की दौड़ में हम खुद को हरा के रोए, आमाल देख कर हम गर्दन झुका के रोए। दुख दर्द में खुशी में आंसू की थी रवानी, दुख दर्द में खुशी में आंसू की थी रवानी। नाराजगी में रोए, रब को मना के रोए, आमाल देख कर हम गर्दन झुका के रोए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, बटरहा अररिया की सरजमीन पर इससे पहले भी मेरा आना हो चुका है और ये इलाका और आसपास के जो गांव हैं, सिकटिया, डुमरिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इलाके मेरे लिए अजनबी नहीं है, मुतारफ हैं, लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूं। आज का ये प्रोग्राम बहुत पहले तय नहीं हुआ था, बहुत कम वक्त में, मेरा ख्याल है शायद नवंबर की ही किसी तारीख में शेख रहमतुल्लाह फैजी हफिज़हुल्लाह, जो झारखंड की सरजमीन से आए हैं और यहीं की शायद उनकी कुछ रिश्तेदारी भी है, उन्होंने एक प्रोग्राम में झारखंड में इस जलसे की तारीख मुझसे ली थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मामूल के खिलाफ आमतौर से मैं सीमांचल के जलसों में बिल्कुल टाइम से पहुंचता हूं, क्लास करके आता हूं। आज मैंने छुट्टी ली थी और सुबह से ही मैं आपके इस गांव में आ गया और भाइयों ने बताया कि प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। मुख्तलिफ उलमा के आपने खिताबात सुने,